रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसी ग्रंथों और पुस्तकों के विषय में जिनसे बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, आजकल इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं श्री रामचरितमानस के बारे में और तुलसीदास जी ने इसे लिखा है और इसका जो चौथा अध्याय है किष्किंधा कांड, इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में आपसे बात की, जिसमें राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी मिल चुके हैं सुग्रीव जी से और हनुमान जी से, और बाली का जो है वो वध हो चुका है यहाँ पर और सुग्रीव को साम्राज्य मिल गया है और जो बाली जी की पत्नी थी उनको प्रभु श्री राम ने अपनी शरण में ले लिया, बहुत सारा ज्ञान दिया और वो उनकी परम भक्त बन गई। ये सब कुछ हमने जाना पिछले एपिसोड में। तो आज आगे बढ़ते हैं, इस प्रसंग को आगे सुनते हैं जी। तो बाली का वध करके सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया श्री राम जी ने, और उनका स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। तो उन्होंने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक कोई गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ काशी में किसी पर्वत पर टिक रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए तब रामचंद्र जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता जी की कोई खबर नहीं मिली। कहीं भी रहे, यदि जीती होंगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। और यहाँ पर किष्किंधा नगरी में पवन कुमार हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने रामचंद्र जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाके चरणों में सिर नवाया और चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। साम दाम दंड भेद। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना। वे बोले, हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों में के वश में है, मैं तो पामर पशु और पशु में अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्रियों के नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में ही जगा रहता है, क्रोधान नहीं होता। श्री सुग्रीव जी ने अपनी सब सेना को बुलाकर कहा कि जानकी जी को खोजो और महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसको मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मैं उसका वध कर दूंगा। तो सुग्रीव जी कह रहे हैं, धीर बुद्धि चतुर नील अंगद जामवान हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। सबसे पीछे पवनसुत हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर पर स्पर्श किया और अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार के दी और कहा, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना, मेरा बल और विरह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपने जन्म सफल समझा। कृपा निदान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। तो सब वानर सोच रहे हैं कि सीता जी की सुध तो नहीं मिली, वहां जाने से वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे, तो वे पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, अंगद सोच रहे हैं। और राम जी ने मेरी रक्षा की, इसमें कोई सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सच्चे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो वानर कह रहे हैं, सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी को खोजे लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवान ने अंगद को दुख देखकर विशेष उपदेश कथाएं कही। सुका जामवान बहुत प्रकार से कथा कह रहे हैं। इनकी बात पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। संपाति जटायु जी का भाई है। जी जी। तो वो बोल रहे हैं, भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा, जिससे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। तो संपाति अपनी कहानी बता रहे हैं कि हे वीर वानरों, सुनो, हम लोग दोनों जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। जटायु तेज सहन नहीं कर सके और तुरंत लौट आए, किंतु मैं बड़ा अभिमानी था
तीसरे के पास चला गया और अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख चल गए। मैं बड़े जोर से चीखकर जमीन पर गिर पड़ा। जी। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हार ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। तो जो गिद्ध होते हैं उनकी निगाह बहुत तेज होती है, वो दूर दूर तक देख सकते हैं। तो उन्होंने देख के बताया कि त्रिकूट पर्वत पर लंका है, वहाँ पे रावण रहता है और इसमें अशोक नाम का एक बगीचा है और सीता जी रहती है। हर समय भी वह सोच में मग्न बैठी है। इस समय भी मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। इस प्रकार जब गिद्ध चला गया तब उन्होंने वानरों में मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जामवान कहने लगे, अब मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले का बल नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझे बड़ा बल था। बलि के बांधते से वे प्रभु इतने बड़े कि उनका शरीर वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उसके शरीर की 7 परिक्रमाएं कर ली। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम्हारी बुद्धि, विवेक और विज्ञान की तुम खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हितात तुमसे नहीं हो सकते। राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान पर्वत के आकार के हो गए, विशालकाय। उनका सोने का सा रंग था, शरीर पे तेज सुशोभित था। दूसरा मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बाबा सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में लांग सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनको खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। इसके साथ ही किष्किंधा कांड समाप्त होता है। जी जी, तो किष्किंधा कांड के अंतर्गत श्रोताओं हमने जाना रागलिखा दासी जी से कि किस तरह से प्रभु जो है सीता जी की खोज में निकल गए हैं। बहुत सारे लोग उनकी मदद कर रहे हैं। सुग्रीव जी हैं, हनुमान जी हैं, जामवन जी हैं, संबाती जी हैं। और ये पता लग गया है कि किस तरह से जो रावण है सीता जी को ले गया था वो अशोक वाटिका में है और अब उन तक पहुंचने के लिए हनुमान जी जो है वो तैयार हैं। तो किष्किंधा कांड के अंतर्गत ये हमने जाना। तो श्रोताओं, अब इसका 5वां अध्याय हम जानेंगे रागलिखा दासी जी से, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। कार्यक्रम है आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन
हरण भव भय दारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम्। भज दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। भज दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद वानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम्। आजानु भुज शरचाप थर संग्राम जित खर दूषणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय गंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्।
अकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आजकल बहुत ही पवित्र ग्रंथ महाकाव्य श्री रामचरितमानस के बारे में। और प्रभु श्री राम का जो चरित्र वर्णन इसमें तुलसीदास जी ने दिया है, बहुत ही खूबसूरती से उसका चित्रण जो है किया गया है। और अध्याय दर अध्याय हम रागलिका दासी जी से इसके बारे में जान रहे हैं। इसके 4 अध्याय जो हैं हम समाप्त कर चुके हैं और अब हम बढ़ेंगे इसके 5वें अध्याय की तरफ, जो है सुंदरकांड। बहुत ही सुंदर ये अध्याय है। और श्रोता, आप सभी जानते हैं प्रभु श्री राम और हनुमान जी की मित्रता जो है और भक्ति, जिसे मैं कहूंगी कि वो जो दास थे प्रभु श्री राम जी के भक्त थे, बहुत ही खूबसूरती से इसमें इसका वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं आगे इसके बारे में रागलिका दासी जी से। जी। हनुमान जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहन करके कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मेरे मन में बहुत हर्ष हो रहा है। ये कहकर सबको मस्तक नवाकर हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में अनायास ही कूद कर उस पर जा चढ़े और बार बार रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस जाता। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तुम इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, मैं रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। देवता ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी को ये बात कही, आज देवता ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, मैं रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊं, फिर सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लो। तो सुरसा ने 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया, उसे 16 कोस का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस वाला मुख किया। तब हनुमान जी बहुत थोड़े से छोटे रूप धारण किया और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और फिर उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, इसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तब श्री रामचंद्र जी के सब आप कार्य करेंगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देके वे चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में तो जीव जंतु उड़ा करते थे, वे जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिरकर पड़ते थे। इसी प्रकार वे सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। इसने वही छल हनुमान जी से किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार चले गए।
आज आकर सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी धैर्य त्याग कर उसका दौड़ कर जा चढ़े। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका को देखा। ये बड़ी भारी किला है, वहाँ कुछ कहा नहीं जाता। यह अत्यंत ऊंचा है और चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे हैं और जिससे परम प्रकाश हो रहा है। इसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह, पैदल रथों के समूह का कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन नहीं करते बनती। नगर के बहुसंख्य रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि मैं अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका की ओर चले। लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे तुम कहाँ चले जा रहे हो? अरे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर है वे सब मेरे आहार है। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, इससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। रावण ने जब ब्रह्मा जी को वर दिया तब चलते समय उन्होंने मुझ राक्षसी के विनाश की ये पहचान बता दी थी। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, जब तू राक्षसों का सहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं कि मैं रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तब हनुमान जी ने बहुत सा छोटा रूप धारण किया, भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। यह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने रावण को शयन करते देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ से भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। यह महल श्री राम जी के धनुष बाण से चिन्हों से अंकित था। इसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। हाँ, नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ पे साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में ये तर्क कर रहे थे। उसी समय विभीषण भी जागे। उन्होंने राम नाम स्मरण करके उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करना और अपना परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। तब हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सारी कथा कह के अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए। राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम में मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ पर ऐसे ही रहता हूँ जैसे दांत के बीच में जीभ। मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? बिन हरि की कृपा मिले नहीं संता। मेरे तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और ना मन में रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में जल भराया। फिर विभीषण ने जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने सब युक्तियां कही कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा होके चले। फिर वही महल का मस्तक शरीर का छोटा रूप धारण करके वे अशोक वन जहाँ पे सीता जी रहती थी वहाँ पर चले। जी, तो श्रोताओं, सुंदर कांड जो है प्रारंभ हो चुका है और सीता जी की खोज शुरू हुई। हनुमान जी पहुंच गए हैं लंका और विभीषण से भी मुलाकात हुई। रास्ते में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन उनको पार करते हुए अंत में वो पहुंच ही गए हैं और अशोक वाटिका में जहां पर सीता जी है वहां तक पहुंचने का वर्णन राग खदासी जी ने किया। तो आगे इस कथा में क्या हुआ हम जानेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हुआ है आप लोगों से इजाजत लेने का। तो प्रभु श्री राम के भजनों का आनंद तो आप लेते ही रहें और साथ ही इस ज्ञान को भी अपने साथ संजो कर रखें।
तो आज के लिए बस इतना ही। रागलिका दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में जानेंगे सुंदरकांड की आगे की कथा, लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव। हर तिनके में है राम बसे, कण कण का मन जापे है उसे। हर तिनके में है राम बसे, कण कण का मन जापे है उसे। जिस रूप में पूजो मिल जाए, मिल राम में जो मिल राम उसे। हर क्षण जापू में राम जो है, शबरी के वीर सभायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तोरण से द्वार सजाऊं मैं, रस्ते पर फूल बिछाऊं। चंदन से तन महका कर अपना राम से मन महकाऊं। तोरण से द्वार सजाऊं मैं, रस्ते पर फूल बिछाऊं। चंदन से तन महका कर अपना राम से मन महकाऊं। कोई संग न हो तो दुख कैसा संसार जो मन में समायो। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।